द्वापर के बाद जब कलयुग आया, आदमी की मति भ्रष्ट होने लगी। न करने योग्य काम इंसान करने लगा, न बोलने वाली भाषा बोलने लगा। एक महात्मा जी प्रवचन दिया करते थे, काफ़ी भीड़ लगा करती थी उनके पास। तो कलयुग उनके पास आया, कहने महाराज यहाँ क्या कर रहे हैं आप सब ये। महात्मा जी ने कहा, मैं सत्य का मार्ग दिखाता हूँ लोगों को, जन कल्याण करता हूँ, जो गलत आदमी है उनको सही रास्ता मैं दिखाता हूँ, सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता हूँ। और आदमी सही रास्ते पर चलता है, उसका जीवन सुगम हो जाता है। तो कलयुग ने कहा, महाराज ऐसा है, इन लोगों को उल्टा सीधा पाठ पढ़ाओ, चोरी चमारी करना सिखाओ, बताओ तो हमारा राज चल रहा है, हमसे पंगा मत लो। महात्मा ने कहा, ये हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम संत आदमी हैं, उल्टा सीधा काम नहीं कर सकते और न किसी करा सकते हैं, ये हमारा नियम है। तो कलयुग बोला, महाराज नहीं मानोगे तो कल मेरा जलवा देखना तुम। कहना ठीक है, जो करना कर लेना। कलयुग चला जाता है। दूसरे दिन महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे, बड़ी भीड़ लगी थी। मीट मछली के ऊपर धुआंधार वचन दे रहे थे कि मीट मछली खाना पाप है, जीव हत्या पाप है, ये शरीर बीमारी पैदा करता है। तमाम तरह धुआंधार प्रवचन जो है मीट मछली ऊपर कर रहे थे अपना। तो कलयुग ने क्या किया, इनके चेले का भेष बनाया और आया इनके पास। जहाँ प्रवचन दे रहे थे, लंबी चौड़ी भीड़ लगी हुई थी। तो ये कहता है, महाराज मैं बाज़ार जा रहा हूँ, आप क्या खाएंगे आज? बकरा लाए कि मुर्गा, क्या खाएंगे आप? अब पब्लिक भड़क गई देख करके, हमें खुद उपदेश दे रहे नहीं खाना चाहिए, अपना मुर्गा बकरा खा रहे हैं। आधी पब्लिक उठ के चली गई वहाँ से, उल्टा सीधा बोला। खैर सत्संग ख़त्म हुआ तो चेले को बुलाया उन्होंने, कहने चेले तुमने क्या कह दिया आकर वहाँ पर? कहता, गुरुदेव हम तो गाय चराने गए थे, यहाँ थे ही नहीं हम तो। महात्मा समझ गए कि कलयुग का ही काम है वो। खैर दूसरा दिन हुआ, जब दूसरा दिन हुआ वहाँ पर तो अभी काफ़ी आदमी थे अभी भी। तो उस दिन शराब के ऊपर चर्चा, धुआंधार प्रवचन दे रहे थे कि आदमी को शराब नहीं पीनी चाहिए। आदमी कलेजा पीती है, लीवर पीती, पैसा पीती है, परिवार पी जाए, तमाम तरह धुआंधार प्रवचन शराब के ऊपर दे रहे थे। कलयुग ने इनके दूसरे चेले भी बनाया और फिर इनके पास आया। थोड़ी भीड़ लगी हुई थी। महात्मा जी का, महात्मा जी गुरुदेव मैं बाज़ार जा रहा हूँ, आप कौन सा पी, देसी अंग्रेजी कौन सा पीना आपको ले आए आपके लिए हम। अब पब्लिक देख रही थी, भड़क गई, कहने लगे खुद सालों को देसी अंग्रेजी पी रहा और हम लोगों को समझा रहे हैं कि जो है नहीं पीना चाहिए। पूरी पब्लिक भाग खड़ी हुई, नील बटे सन्नाटा, वहाँ कोई नहीं रह गया वहाँ पर। वो महात्मा इस सर पे हाथ धर के बैठ गए कि कहाँ चक्कर में फंस गए उसके। जब शाम रात हुई तो कलयुग इनके पास आया, कहने देखा मेरा जलवा आपने, मेरा जलवा देखा, एको आदमी से भीड़ लगा दिए, मेरी बात मान लो, कल चौगुनी भीड़ लगवा दूंगा। महात्मा जी कैसे कहा, कैसे लगवा दोगे? कल मेरा जलवा देखना आप। दूसरा दिन जब सवेरा हुआ तो कलयुग ने क्या किया, एक कोढ़ी का भेष बना करके उनके आश्रम थोड़ा दूर वहाँ जाकर लेट गया और कहने लगा, मुझे कोई महात्मा जी पहुँचा दो, महात्मा जी पास, महात्मा जी छू लेंगे मैं ठीक हो जाऊँगा। तो वहाँ भीड़ लगी, लोग कहाँ कहाँ चक्कर में पड़े है, वो शराबी मांस खाने वाला महात्मा है, वो कहाँ चक्कर में फंसे हो। कहने लगे नहीं भैया मुझे पहुँचा दो वहाँ तक, मुझे विश्वास है महात्मा जी छू देंगे मैं ठीक हो जाऊँगा। कुछ दयालु प्रवृत्ति के आदमी थे भैया, उसको ले गए महात्मा जी पास। आश्रम गेट पर आए, बुलाने लगे महात्मा जी सुनिए, महात्मा जी आइए। महात्मा चुपचाप बैठे हुए थे, महात्मा की खोपड़ी ख़राब थी। तो महात्मा जी कहें क्या बात है, कहें महाराज कोढ़ी है और कर रहे आप छू दो ठीक हो जाऊंगा। महात्मा जी बोले कहाँ है, छोड़ने उसको ठीक आदमी हो जाता है, उससे मेरे दिन खराब चल रहे हैं। तो महात्मा दयालु होते ही हैं। बहुत लोगों ने कहा महाराज एक बार छूने में क्या दिक्कत है, भीड़ लगी पड़ी है। महात्मा जी सोचे भीड़ भाड़ चली जाएगी, छू दें क्या दिक्कत है। दयालु महात्मा जी थे, गए उसको और कहने क्या बात कहें महात्मा जी मैं कोढ़ी हूँ, आप छू दो मैं ठीक हो जाऊँ, मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है। महात्मा जी का अच्छा भाई मैं छू दे रहा हूँ। महात्मा जी से छुआ फिर ठीक हो गया, खड़ा हो गया। महात्मा जय जयकार करने लगा। महात्मा जी की जो, महात्मा जी बड़ी शक्ति इनके अंदर है, छूने में ठीक हो जाता है। तो भैया जितने अंधे लूले लंगड़े बहरे जितने थे, बीमार उमार सब थे, आए महात्मा जी छुए ठीक हो जाए, महात्मा जी आए छुए ठीक हो जाए।
महात्मा जी आज बड़ा नाम हो गया, बड़े बड़े पैसा बहुत धन उस दिन गिरा, बड़ा चढ़ावा चढ़ा महात्मा जी के ऊपर, सामने बहुत रुपए इकट्ठा हो गया। हमारे भीड़ जय जयकार होने लगी। रात हुई, सब चले गए। कलयुग आया इनके पास कि महाराज देखा मेरा जलवा, आप ऐसे चूतिया बनाओ लोगों को, उल्टा सीधा पाठ पढ़ाओ, बुरे कर्म करने कहो, और ऐसे में तुम्हारा धन भरता रहूँगा। महात्मा जी ने कहा ऐसा है, जो पड़ा है पैसा उठा ले जाओ, हमें नहीं चाहिए, हम सत्य के मार्ग नहीं छोड़ सकते, हम भले अकेले रहें, हम सत्य का मार्ग नहीं छोड़ सकते हैं। और प्रलोभन दिया कलयुग ने, महात्मा जी नहीं माने। आखिर में कलयुग बेचारा सरेंडर हुआ है, इनके पैरों में गिरा कर महाराज मैं सत्य से नहीं जीत सकता। कलयुग कहता है मैं सत्य से नहीं जीत सकता। मैं सत्य वो पावर होती है, सत्य में वो ऊर्जा होती है, सत्य में वो शक्ति होती है, सत्य अजर अमर है। झूठ का बोलबाला नहीं होता है भैया, जहाँ सत्य खड़ा हो जाता है ना वहाँ झूठ नंगा हो जाता है। तो सत्य की राह चलने वाले के लिए परमात्मा स्वयं उसकी सहायता करता है। सत्य ही परमात्मा है, सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य के राह चलता है वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। इसलिए इंसान को हमेशा सत्य के मार्ग चुनना चाहिए। सत्य बड़ा बलवान होता है, सत्य के आगे सब को झुकना ही पड़ता है। धन्यवाद।